सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। हम स्टडी कर रहे हैं रियल एस्टेट लीड जनरेशन कोर्स और आज है हमारा चैप्टर 9, जिस चैप्टर का टॉपिक होने वाला है पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आइडियाज एंड स्ट्रैटेजी। तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, पहले हम शुरुआत करेंगे इसके साथ। अब पर्सनल ब्रांडिंग को अगर मुझे सिंपल में डिफाइन करना हो तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग एक तरीका होता है जहां पे आप इंडिविजुअल खुद को ब्रांड क्रिएट करते हो, चाहे आप अपना ऑनलाइन ब्रांड क्रिएट करते हो, ऑफलाइन ब्रांड क्रिएट करते हो, लेकिन आप खुद की ब्रांडिंग करते हो। एज ए इंडिविजुअल आप खुद की इस तरीके से ब्रांडिंग करते हो कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको क्रेडिबल मानते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप कुछ भी इंटरनेट पे बोलते हो, अपने वीडियो कंटेंट में आप कुछ बोलते हो, कुछ लिखते हो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जब आप कुछ मीटिंग करते हो, कोई सेमिनार करते हो, तो लोग आपको सुनने आते हैं, लोग आपकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं। आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, और इस तरीके से आपका एक पर्सनल ब्रांड मार्केट में बिल्ड होता है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस भी मार्केट में लॉन्च कर पाते हो। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको प्रमोशन के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं, क्योंकि आपकी बातों पे आपके फॉलोवर्स ट्रस्ट करते हैं। आपने एक अच्छा फॉलोवर, एक अच्छी फॉलोइंग अपने सोशल मीडिया पे बनाई होती है, ऑफलाइन चैनल से बनाई होती है। वो सारी चीजें आप किस तरीके से करोगे, और एज अ रियल एस्टेट एजेंट या एज अ रियल एस्टेट इंस्ट्रक्टर आप अपना पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन कैसे बिल्ड करोगे, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। रियल एस्टेट में आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, और मैं यहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर किस तरह की पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा हूं। तो आप स्क्रीन पे इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा जो कि RK.रवि केवल रमानी जी का है, राइट। तो यहाँ पे इनकी एक प्रोफाइल है, ये एक रियल एस्टेट एजेंट है और एक के रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनके यहाँ पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 2700 से ज्यादा इन्होंने पोस्ट किए हुए हैं, 153 लोग को फॉलो करते हैं। तो इनका इंस्टाग्राम का ओवरव्यू आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने इंस्टाग्राम को मैनेज किया हुआ है। 1.2 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। तो आप देख पा रहे हो, जब आप रियल एस्टेट में मार्केटिंग करते हो, जब आप एड्स रन करते हो, तो एक तो तरीका होता है कि आप अपने फेसबुक या मेटा पे ऐड रन करो, गूगल पे अपने एड्स को रन करो, लीड जनरेट करो, प्रॉपर्टी को सेल करो। दूसरा एक लॉन्ग टर्म तरीका भी होता है कि आप ब्रांडिंग करना शुरू कर दो अपने आप की या अपनी कंपनी की। इसका मतलब क्या होता है कि आप फॉलोवर्स लाना शुरू कर दो अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू कर दो ऑनलाइन। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिक फॉलोवर इतने ज्यादा हो जाते हैं, ऑर्गेनिक रीच आपकी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो भी आप कंटेंट बनाते हो वो वायरल होने लगता है, लोगों तक पहुंचने लगता है, और लोग आपसे कांटेक्ट करके प्रॉपर्टी के लिए कंसल्ट करने लगते हैं। तो ये एक तरीका होता है, लॉन्ग टर्म तरीका होता है अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने का। इंस्टेंट पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं होता, हो सकता है कि आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, किसी किसी को 5 साल लग सकता है एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एक ब्रांडिंग, एक खुद को ब्रांड बनाना एक स्लो प्रोसेस है, जहां पहले आपको खुद को ग्रूम करना पड़ता है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आपकी पर्सनल स्किल्स क्या हैं, आप किन चीजों में अच्छे हो, आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से आप शोकेस कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर। ये सारी चीजें का आपको एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद आपको पर्सनल ब्रांडिंग में यहाँ पे उतरना पड़ता है। तो ये आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे सकते हो, यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी को ये शोकेस करते हैं। अगर मैं एक दो कंटेंट आपको इनके दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी को शोकेस किया हुआ है और अच्छे से वीडियो को शूट किया हुआ है, एडिट किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर्टी के बारे में एक ग्राफिक क्रिएट किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती मिलेगी प्रॉपर्टी की। तो लोग इनको फॉलो क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग इनसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लोग इसलिए भी इनको फॉलो कर रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में क्या चल रहा है, एक रजिस्ट्री कैसे होती है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्लैट और प्लॉट में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी ऐसी सिटीज है जहां पे रियल एस्टेट का बिजनेस बूम कर रहा है। तो हर वो इन्फॉर्मेशन अगर ये शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो लोग उनसे जुड़ते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और एक लॉन्ग टर्म इनकी क्रेडिबिलिटी ऑनलाइन बिल्ड होती है, राइट। अब ये देखो, एक ये वाला कंटेंट है जहां पे इन्होंने खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को शोकेस किया हुआ है। कितने क्रिएटिव तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी को शोकेस किया है, कितने क्रिएटिव तरीके से वीडियो क्रिएट किया है। ये सब चीजें आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के अंडर में आ जाती है, करेक्ट। तो आप इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर सकते हो कि इन्होंने कैसे कैसे कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। मैं भी आपको बहुत सारे कंटेंट आइडिया यहाँ पे देने वाला हूँ कि किस तरीके से कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। एज अ रियल एस्टेट अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जा रहे हो तो कैसे टॉपिक्स अपने रिसर्च कर सकते हो, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं। दूसरा, मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा लोग अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करते हैं, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पे रिसर्च करके लगाया हुआ है, ताकि आप इनको एज अ रेफरेंस देख पाओ कि किस तरीके से उन्होंने अपने ब्रांड को बिल्ड किया हुआ है। यहाँ पे आप डॉक्टर अमोल मौर्य को देख रहे हो, ये एक रियल एस्टेट कोच है। ये इनका यूट्यूब चैनल है जिसको आप देख रहे हो, इनके 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 1,000 से ज्यादा ये वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। तो आप देख पा रहे हो कितना अच्छे से उन्होंने अपने चैनल को मेंटेन किया हुआ है। इनके थंबनेल्स आप देख रहे हो, इनके व्यूज आप देख रहे हो, किस तरीके से उन्होंने केस स्टडी डाला हुआ है कि जमीन कैसे लेना चाहिए, लैंड डेवलपर का बिजनेस
कैसे डूबता है, लैंड खरीदने का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला क्या है, रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी किस तरीके से काम करती है, कैसे लॉन्च करनी चाहिए, रियल एस्टेट में टीम कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने यूट्यूब पे अपने कंटेंट को पोस्ट किया हुआ है। यूट्यूब पे फायदा ये होता है, एक तो आपको क्लाइंट तो मिलते ही हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को शोकेस कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपको यूट्यूब से रेवेन्यू बनाने का भी एक मौका मिल जाता है। अगर आपका यूट्यूब चैनल आप मोनेटाइज कर लेते हो तो आपको पैसे आने भी यूट्यूब से शुरू हो जाते हैं। तो यूट्यूब पे भी आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां अपने ब्रांड को आप बिल्ड कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी बिल्ड कर सकते हो, ऑफलाइन भी बिल्ड कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ब्रांड को ऑनलाइन बिल्ड करने की, तो आप इंस्टाग्राम पे अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो, यूट्यूब पे अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो, ट्विटर पे अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप मैं बात करूं ऑफलाइन की, तो आप सेमिनार्स कर सकते हो, वर्कशॉप कर सकते हो, अलग अलग एमएलएम टाइप मॉडल्स में अपने आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑफलाइन मॉडल्स भी होते हैं जहां पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग आप करते हो। तो अब क्या क्या सबसे बेसिक्स होता है पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए, और किस तरीके से आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है, उन चीजों की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो आप चलते हैं पीपीटी के ऊपर। तो ये आपको पीपीटी दिख रही होगी, इसका ये पहला पेज है जहां पे मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री की, राइट। आप हो सकता है कि अच्छे सेल्स पर्सन हो, आप प्रॉपर्टी सेल करना आपको आता हो, आपको प्रॉपर्टी के बेसिक्स आते हो, आपको पता है कि सेल्स कैसे होती है, क्लाइंट कैसे मैनेज होता है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना होता है क्लाइंट को, तो आपको नॉलेज तो बहुत है, लेकिन इस नॉलेज को आप किस तरीके से लोगों तक कन्वे कर सकते हो ताकि लोग उससे कुछ सीखना शुरू करें, लोग उसको फॉलो करना शुरू करें, या किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के तरीकों को किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्रिएटिव कर सकते हो, ये चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। अब लेट सपोज आप टीचिंग एंड ट्रेनिंग का ब्रांड शुरू करते हो, तो फ्री ट्रेनिंग सीरीज आप बना सकते हो। जो भी लोग इस मार्केट में नए हैं, हो सकता है कि आप 5-10 साल से इस मार्केट में हो, आपको इसकी कमियां, आपको किस तरीके से यहाँ फ्रॉड होते हैं, क्या चीज़ों में आपको ध्यान रखना चाहिए, एक एक रियल एस्टेट में किस तरीके से रजिस्ट्री काम करती है, किस तरीके से रेरा एक चीज़ है वो जो काम करता है, जो केडीए होता है, एडीए होता है, जो सिटीज़ के कह सकते हो कि सिटी से गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, वो किस तरीके से रियल एस्टेट में काम करती हैं, किस तरीके से जमीन की कीमतें बढ़ती हैं, आपको बहुत नॉलेज है। लेकिन इस नॉलेज को आप किस तरीके से लोगों को समझा सकते हो, वीडियोस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रेनिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में नए आए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको अपने आप को पहले अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपके पास वो बोलने के तरीके हैं, क्या आप बोल सकते हो, क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन चीज़ों को लेके। तो पहले तो आपको ये प्लान कर लेना है कि आपको कितनी नॉलेज है, क्या आपको लगता है कि आप बोलने में अच्छे हो, सेल्स में अच्छे हो, और अपने स्किल्स को एक जगह पे आपको लिख लेना है। अब कौन कौन से ऐसे कंटेंट फॉर्मेट होते हैं जो आप पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बना सकते हो। तो सबसे पहला होता है वीडियो फॉर्मेट। अब ये वीडियो फॉर्मेट में क्या क्या कंटेंट होते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना सकते हो। अब ये यूट्यूब चैनल पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस क्या होते हैं, एक्सप्लेनर, मार्केट अपडेट्स या लीगल इन्फो। इसका मतलब क्या है कि आपने एक लंबा वीडियो बनाया। आजकल क्या है, शॉर्ट्स वीडियो बहुत चलते हैं रील के ऊपर, 30 सेकंड 45 सेकंड्स में आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब में लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हो, तो आप 5 6 7 या 10 मिनट या आधे घंटे का वीडियो भी वहां बना सकते हो। उससे आपको फायदा क्या होगा, यूट्यूब पे आपको अच्छे व्यूज मिलेंगे, अच्छे वॉचिंग आवर्स मिलेंगे, और आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा वहां पे, राइट। तो अब जैसे यूट्यूब पे आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना है, तो आपका टॉपिक हो सकता है कि 5 बातों का ध्यान रखें प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, फ्लैट खरीदें या प्लॉट खरीदें, राइट। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो कैसे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से आप पूरा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो जीरो से कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है आपको, किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी को ढूंढना है। तो ये कुछ कंटेंट को आप रिसर्च कर सकते हो। मैं आपको चैट जीपीटी से बताऊंगा भी कि आप किस तरीके से इन कंटेंट पे रिसर्च कर सकते हो। आप दूसरा इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो। अब शॉर्ट्स क्या होते हैं, रील्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं करना होता है कि जीरो से आप पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हो रियल एस्टेट की या फिर रजिस्ट्री की कर रहे हो, जमीनों के बारे में बता रहे हो। यहाँ पे मान लो आप फ्लैट सेल करते हो और उस फ्लैट को आपको 30 सेकंड्स में दिखाना है, तो आप बड़ी फास्ट रील बनाओगे यहाँ पे। जैसे ये वाला इंस्टाग्राम पेज आप देख पा रहे हो कि उन्होंने जैसे ये वाला जो कंटेंट बनाया हुआ है, जैसे ये वाला कंटेंट उन्होंने बनाया हुआ है, 30 सेकंड्स में उन्होंने अपने फ्लैट को यहाँ पे शोकेस कर दिया है। तो इस तरीके की रील आप क्रिएट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, जहां पे आपने उस फ्लैट की चीजें दिखाई, बाथरूम दिखाया, ड्राइंग रूम दिखाया, पार्किंग दिखाई, उसके एमिटीज दिखाया, और लोगों से बोल दिया आप इसको बाय कर सकते हो। बट उतना कितना क्रिएटिव वे में आपने 30 सेकंड्स में दिखाया, तो वो आपके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आ जाता है। उसके बाद आपका सिटी व्लॉग्स आता है। अभी सिटी व्लॉग्स क्या होते हैं इसको अंडरस्टैंड कर लो। सिटी व्लॉग्स में क्या होता है, मान लो आप लखनऊ के अंदर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, राइट। और लखनऊ में आपका प्लॉट है, वो एक फलाना किसी पर्टिकुलर जगह पर है। तो आपको क्या करना है, अब पूरे लखनऊ के लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक प्लॉट पे लोग कब इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में लोग कब इन्वेस्ट करते हैं, जब उस प्रॉपर्टी के आसपास की चीजें लोगों को पता हो, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उन लोगों को पता हो कि प्रॉपर्टी के पास से हाईवे कितना दूर है, प्रॉपर्टी के पास से हॉस्पिटल कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है,
क्या क्या नियरेस्ट फैसिलिटीज मिल रही है, वहां पे पॉल्यूशन का रेट कैसा है। तो आप एक सिटी व्लॉग बना सकते हो कि आप उस व्लॉग में शुरू करोगे, आप एक कार से निकलोगे, बाइक से निकलोगे, लोगों को बताओगे कि मैं आपको आज एक प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ जो कि इस जगह पर लखनऊ में है, यहाँ से स्कूल इतना नजदीक है, आप जाके स्कूल को दिखा सकते हो, यहाँ से हॉस्पिटल इतना नजदीक है, यहाँ से आपका मान सकते हो कोई स्टेडियम इतना नजदीक है। तो जो भी सिटी की एमिटीज है वो प्रॉपर्टी पे कितना दूर है, तो आप जा जाके पूरे व्लॉग फॉर्म में उसको दिखा सकते हो। आप उसको सेल्फी सेल्फी एंगल से बना सकते हो, या किसी एक पर्सन को साथ ले जाके आप उसको बना सकते हो, या अपनी बाइक या कार में कैमरा फिट करके आप उस व्हीकल के थ्रू भी उस व्लॉग को बना सकते हो। व्लॉग्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत लोग ये काम करके एक वर्चुअल साइट विजिट करा रहे हैं। वर्चुअल साइट विजिट क्या होती है, मान लो मुझे लखनऊ में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अब मैं लखनऊ देखने जाना नहीं चाहता हूं, मैं यहीं यूट्यूब से रिसर्च करना चाहता हूं कि बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है। तो मैं उस प्रॉपर्टी का व्लॉग देखूंगा कि आसपास रोड कैसी बनी हुई है, क्या क्या इस पर्सन ने मुझे दिखाया हुआ है, और मैं उस पर्सन से कांटेक्ट करूंगा। और वो पर्सन हो सकता है उस डेवलपर से जुड़ा हो जो उस प्रॉपर्टी को सेल करता हो, और डायरेक्टली उसके लीड होने की वजह से उसको अच्छा खासा कमीशन वहां मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक पर्सनल ब्रांड यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे व्लॉग्स फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। आप लोकल प्रॉपर्टी टूर दे सकते हो, कोई रेंटल प्रॉपर्टी आप सेल करते हो, कोई साइट नहीं बन रही है, उस साइट को पूरा समझा सकते हो, कितने प्लॉट्स यहाँ पर हैं, कितने फीट की रोड आपने बनाई हुई है, कितने प्लॉट्स यहाँ पे कट हुए हैं, वो सारी चीजें आप लोकल प्रॉपर्टी टूर में एज अ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट में आप एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो कि टिप्स एंड ट्रिक क्रिएट कर सकते हो, 3 बातों का ध्यान रखें, 4 बातों का ध्यान रखें, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो। इस तरह के कंटेंट को भी आप प्लान कर सकते हो। तो ये हो गया आपके वीडियो फॉर्मेट्स कि इस तरीके से कंटेंट होते हैं। इस कंटेंट को आप कैसे रिसर्च कर सकते हो ये भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं मोनेटाइजेशन प्लस लीड जनरेशन, इसका मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में, राइट। हो सकता है कि आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। आप ऑनलाइन प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, लीड जनरेट करना चाहते हो, वो ठीक है, लेकिन आप चाहते हो यूट्यूब से पैसे आपको मिले, या किसी प्रॉपर्टी को सिर्फ प्रमोट करने का पैसा आपको मिल जाए। दो तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। एक, अपने चैनल को मोनेटाइज करके। अपने, देखो दो मॉडल क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। एक होता है कमीशन मॉडल, और एक होता है प्रमोशनल मॉडल। अब कमीशन मॉडल और प्रमोशनल मॉडल में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लो। कमीशन मॉडल क्या होता है, जब आपने किसी प्रॉपर्टी का वीडियो बनाया, उस प्रॉपर्टी से एक लीड जनरेट हुई, वो लीड ने उस प्रॉपर्टी को जाके खरीद लिया, तो खरीदने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, जो भी आपका कट होता है, 5-10%, 2%, 10%, 20%, जो भी कट आपको मिलना है, वो कट आपको प्रॉफिट से मिलता है। इसको आप बोल सकते हो कमीशन मॉडल। दूसरा होता है प्रमोशन मॉडल। इसमें क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी बिके ना बिके वो आपका मतलब नहीं है, बट आपके इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोवर हैं, आपके यूट्यूब पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम ले लेना है, प्रमोट कर देना है, उसके बारे में लोग को बता देना है। आपको एक वीडियो में वो बोलने का पैसा मिल जाएगा, जो भी आप डिसाइड करोगे, जो भी क्लाइंट से मांगोगे। तो दो तरीके के मॉडल से यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो, लीड को जनरेट कर सकते हो। तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, अभी मैं बता देता हूं आपको। अगर आपको अपने यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो मिनिमम आपको 1,000 सब्सक्राइबर अपने YouTube के ऊपर करने होंगे, और 4,000 घंटे का वॉचिंग आवर करना होगा। मैं ये भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, अभी लाइव दिखा दूंगा कैसे किया है, क्योंकि मैंने अपना खुद का चैनल यहाँ पे मोनेटाइज किया हुआ है। मेरी भी YouTube से अच्छी खासी अर्निंग होती है मोनेटाइजेशन के थ्रू। बहुत ही कम व्यूज में अच्छे खासे CPM से मुझे पैसे मिल जाते हैं। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। दूसरा होता है स्पॉन्सर लोकल प्रमोटर्स, जो बिल्डर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, ये आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं, ये आपको अपने प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए पैसे यहाँ पे देते हैं। फिर आप लीड मैग्नेट बना सकते हो। लीड मैग्नेट क्या होता है कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी बना सकते हो, फ्री कंसल्टेशन दे सकते हो लोगों को। मान लो आपने वीडियो बनाया, वीडियो के एंड में कह दिया जितने भी लोग चाहते हैं, जितने भी लोग प्रॉपर्टी पे खरीदना चाहते हैं, वो मुझसे फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो फ्री में आपसे वो बात करने आएंगे, बात करने के बहाने उनका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, आप उनसे फॉर्म भरा सकते हो, और उसके बाद आप उनको उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी कंसल्ट कर सकते हो। आपने मान लो 10 डेवलपर से बात करके रखी है, 10 तरह की प्रॉपर्टी आपने अपने से साइन अप करके रखी हुई है। अब आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी कंसल्टेशन किया। सिंपल सा फंडा समझो कि मैं एज अ ब्रोकर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं एक एजेंट हूँ, और मैंने लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर 10 रियल एस्टेट डेवलपर से बात कर रखी है, फ्लैट वालों से भी कर रखी है, प्लॉट वालों से भी कर रखी है, रेंटल भी कर रखी है, विला फार्म हाउस वालों से भी कर रखी है, जिनको डायरेक्टली फार्म चाहिए उनसे भी कर रखी है। अब मैंने क्या किया, एक लाइव वीडियो बनाया जहां मैंने बताया कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन 10 बातों का ध्यान रखें, और अगर आपको प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना है तो फ्री में कंसल्टेशन ले। अब वीडियो वायरल हुआ, मुझे मान लो 1,000-2,000 लोगों ने, या फिर 100 लोगों ने ही लेके चलते हैं, 100 लोगों ने मुझसे फ्री में कंसल्टेशन लिया। अब उन 100 लोगों को मैंने एक फॉर्म बना के दिया कि आपके बजट कितना है, किस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, आउटर पे चाहिए, शहर में चाहिए, क्या पर्पज है प्रॉपर्टी लेने का, क्या आपको घर बनवाना है या इन्वेस्टमेंट करना है, कॉमर्शियल पर्पज तो नहीं है। मैंने उन फॉर्म के अकॉर्डिंग उन लोगों को डाइवर्ट किया कि भाई ठीक है, आपके लिए ये डेवलपर की प्रॉपर्टी बेस्ट रहेगी, आपके लिए ये वाले डेवलपर की प्रॉपर्टी बेस्ट रहेगी। इसके लिए मैंने उनको उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। तो मेरा कमीशन भी ज्यादा हो गया, और मेरा ब्रांड भी वहां पे बिल्ड
होने लगा। और उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म्स और CTA इन एवरी वीडियो। इसमें क्या है, हर वीडियो में आपको अपना नंबर, अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल डालना है ताकि लोग आपसे मैसेज में भी वहाँ पे कांटेक्ट करें और आपकी लीड वहाँ पे जनरेट हो जाए। तो आपने दोनों तरीकों को यहाँ पे अंडरस्टैंड किया और कैसे आप यहाँ से पैसा बना सकते हो ये भी आपने यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग में अंडरस्टैंड किया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको कंटेंट बनाना शुरू करना है और कंटेंट बनाने के लिए क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, राइट, वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मान लो आप एक बिल्कुल निल पर्सन हो, अभी आपको कुछ नहीं पता है कंटेंट के बारे में, पहली बार आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो, तो कुछ बेसिक चीजें आपको खरीद लेनी है, कुछ चीजें आपके पास रखनी चाहिए जिससे आप एक कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो। सबसे पहला होता है एक मोबाइल, एक अच्छा कैमरा। आपको एक अच्छा फोन ले लेना है जिसमें ठीक ठाक कैमरा हो, जहां पे आप फोटोज और वीडियोस को अपने शूट कर पाओ। एक आपको माइक खरीद लेना है। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पे माइक लगाया हुआ है, एक सिंपल सा वायर माइक है जो कि 800 से 1000 रुपए का आता है, बस ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 800 से 1000 रुपए का एक माइक आता है। वायर का भी ले सकते हो और अगर ब्लूटूथ माइक लेने जा रहे हो तो 1500 तक का आपको एक अच्छा माइक मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा अच्छे माइक्स का, ठीक है। एक आपको ट्राइपॉड चाहिए। ट्राइपॉड क्या होता है? ट्राइपॉड पे एक स्टैंड होता है जहां पे अपना फोन है, कैमरा को आप फिट करते हो और मान लो आपको रील्स क्रिएट करने हैं, अपने घर के ऊपर आप एक वीडियो बना रहे हो, तो आपको ट्राइपॉड पे फोन को सेटअप कर देना है और अपने कंटेंट को बोलना शुरू करना है। माइक लगाने के बाद आपको कंटेंट पहले बोल देना है, उसके बाद आपको अपने फोन और लैपटॉप पे उस कंटेंट को एडिट करना है और उस कंटेंट के ग्राफिक या थंबनेल्स बनाने हैं। ऊपर आपने सारे चैप्टर्स देखे, मैंने आपको कैनवा के बारे में बताया, मैंने आपको वीएन के बारे में बताया, मैंने कैनवा पे आपको ग्राफिक कैसे बनाने हैं, वीएन पे कैसे वीडियो एडिट करना है मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। फिर उसी कंटेंट को आपको वीएन और कैपकट में प्लान करके, उसको एडिट करके, उस पर कैप्शंस डाल के, उस पर डिस्क्रिप्शन डाल के आगे उस कंटेंट को पहुंचाना है। उसके बाद कैनवा, फोटोशॉप, जैसे कि आपको मैंने कैनवा सिखाया, पूरा कैनवा के बारे में बताया कि किस तरीके से आपको थंबनेल्स क्रिएट करने हैं अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस को क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद आपको अपना एक डिजिटल प्रेजेंस सेटअप करना है। अब डिजिटल प्रेजेंस सेटअप क्या होता है? आपने अपनी फेसबुक आईडी क्रिएट करी, आपने एक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करी, आपने अपना यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। आपको मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम बनाना ऑलरेडी सिखा दिया है, फेसबुक पेज बनाना ऑलरेडी सिखा दिया है, यूट्यूब चैनल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, और यूट्यूब से इनकम कैसे होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होगी, जिस भी ईमेल आईडी से आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो। अब मान लो मेरा यहाँ पे 2-3 ईमेल आईडी लॉगिन है। अब इनमें से ही मुझे किसी ईमेल आईडी को यूट्यूब चैनल में क्रिएट करना है, तो आपको सिंपल सा यूट्यूब पे लॉगिन करना है। यूट्यूब पे लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले आईडी स्विच कर देता हूँ। आपके किसी न किसी आईडी से यहाँ पे यूट्यूब ओपन होगा जरूर, आपके फोन में भी कर सकते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हो। मैंने स्विच अकाउंट पे क्लिक किया और यहाँ मान लो मुझे अपनी आईडी को चेंज करना है, मैंने ये वाली आईडी पे क्लिक कर दिया, राइट। ये वाली आईडी मैंने ओपन कर दी और ये वाली आईडी ओपन करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको व्यू योर चैनल का मुझे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप क्रिएट चैनल पे क्लिक करोगे, आपसे आपके चैनल का नाम पूछेगा और आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन पूछेगा। आप नाम डाल दो, डिस्क्रिप्शन डाल दो, क्रिएट पे क्लिक कर दो, आपका चैनल बहुत सिंपली यहाँ बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस ईमेल आईडी लॉगिन करनी है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इंडियन डिजिटल अकेडमी, जिससे मैं टीचिंग करता हूँ। ये एक रियल एस्टेट कोर्स है जो मैंने क्रिएट किया है, लेकिन फ्री में भी बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ये देखिए, ये मेरा चैनल है, यहाँ मैंने उस चैनल को क्रिएट किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें 1 व्यू पर आवर आ रहा है, इसमें 1 व्यू पर आवर आ रहा है। अगर आप देखोगे, अगर आप वीडियोस पे क्लिक करोगे, देन पॉपुलर पे क्लिक करोगे, ये वाले वीडियोस में मेरे 35,000 व्यूज हो चुके हैं, 10 महीने पहले डाला था। ये वाले वीडियोस में 34 के व्यूज हो चुके हैं, गूगल एड्स पे डाला था। जीएमबी, तो ये चैनल में जीएमबी वीडियोस पे मेरे व्यूज ज्यादा गए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बेसिक प्रॉब्लम को समझा कि एक बिजनेसमैन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसका गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैप में आजकल अच्छे खासे लीड्स फ्री में मिल जाते हैं। मैंने भी आपको ऊपर चैप्टर 3 में बताया हुआ है कि जीएमबी का एसईओ कैसे करना है, जीएमबी पे काम कैसे करना होता है। तो वही मैंने और डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे वीडियोस बनाए हुए थे। यहाँ मुझे अच्छे खासे व्यूज मिल गए और आप मान सकते हो कि मुझे 1000 व्यूज के अच्छे खासे पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा पैसे नहीं अर्न होते हैं, बट इतने अर्न होते हैं कि डेली की पॉकेट मनी आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग आप शुरू कर सकते हो। तो YouTube से पैसे कैसे कमा सकते हो? तो मिनिमम आपको यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे और 4000 वॉचिंग आवर्स आपको यहाँ पे अपने क्रिएट करने पड़ेंगे, अपने पूरे करने पड़ेंगे। 4000 वॉचिंग आवर का मतलब क्या है? मान लो ये वीडियो मेरा 46 मिनट्स का है, तो जब इस वीडियो को लोग देखना शुरू करेंगे और 4000 घंटे तक मेरा सारा वीडियो का टाइमिंग हो जाएगा, तो मेरा मोनेटाइजेशन के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं। एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद जो YouTube आपको पैसे देता है वो पर 1000 व्यूज पे देता है।
पर 1000 व्यूज में यूट्यूब आपके लिए पेमेंट सेट करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको सिंपल से समझो कि 1000 व्यूज पे मान लो कि आपका सीपीएम, अब सीपीएम क्या होता है देखो मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक और पीपीटी की हेल्प से। ये देखो मैं कैनवा का यूज करता हूँ सारी पीपीटी को क्रिएट करने में यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा कैनवा दिख भी रहा होगा। तो मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, सो मैंने ऑलरेडी इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे आपको ये वाली पीपीटी दिख रही होगी, ये देखो। अब आप स्क्रीन पे देखना है इसको ध्यान से, इसको बोलते हैं सीपीएम। अब यूट्यूब से पैसा कैसे बनता है इसको यहाँ पे जान लो शॉर्ट में। यूट्यूब आपको पर 1000 व्यूज में पैसा देता है, इसको हम लोग सीपीएम कहते हैं। अब मान लो आपका सीपीएम 500 रुपए है, ठीक है, आपने कंटेंट बनाना शुरू किया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, आपके 1000 घंटे पूरे हो गए, आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 4000 घंटे आपने पूरे कर दिए यूट्यूब पे, आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, गूगल से एक ओटीपी आएगा आपके पास। जैसे आपका जो ओटीपी आ जाएगा, आपका चैनल जो गूगल है यूट्यूब पे वो मोनेटाइज कर देगा। मोनेटाइज के बाद डेली जितने व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। यहाँ पे कुछ नीशेस लिखे हुए हैं, नीशेस मतलब होता है कि किस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, क्या फाइनेंस में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी कर रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, बिजनेस वाला कर रहे हो, हेल्थ का कर रहे हो, ब्यूटी फैशन कर रहे हो, टूरिज्म में कर रहे हो। तो अगर आप रियल एस्टेट का कर रहे हो तो ये देखो रियल एस्टेट का जो एवरेज सीपीएम होता है वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि 800 रुपए से 2000 रुपए भी जाता है, मतलब अच्छा खासा सीपीएम है, रियल एस्टेट में अच्छा खासा पैसा बनता है। अब मान लो आपका 1000 व्यूज आया, आज के दिन पे आपका 1000 व्यूज आया और आपका सीपीएम 500 रुपए है, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे ये देख लो। तो अगर आपका सीपीएम 500 रुपए है तो यूट्यूब अपना शेयर 45% कट करेगा, मतलब 1000 व्यूज आने पे मिले तो आपको 500 रुपए, लेकिन इस 500 में जो 45% होता है वो यूट्यूब का कट होता है, और आपको यहाँ पे अराउंड 275 रुपीज 1000 व्यूज के मिलेंगे अगर आपका सीपीएम 500 है। अगर आपका सीपीएम 1000 होगा तो पैसा बढ़ जाएगा, सीपीएम कम होगा तो पैसा और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सीपीएम डिसाइड होता है। सीपीएम और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि लाइक आपका चैनल का क्वालिटी कैसा है, सब्सक्राइबर कैसे हैं, व्यूज कैसे आ रहे हैं, और आपके चैनल पे कितने अच्छे एड्स आ रहे हैं, तो इस पे आपका सीपीएम डिपेंड करता है। इस तरीके से यूट्यूब आपका एल्गोरिथम आपका काम करता है। तो इस तरीके से अपने यूट्यूब पे आप काम करना शुरू कर सकते हो। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे, और कोई भी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पे नहीं होनी चाहिए। गाइडलाइन स्ट्राइक का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि इलीगल है वो आपके चैनल पे नहीं होना चाहिए, कोई कॉपी कंटेंट आपके चैनल पे नहीं होना चाहिए, फ्रेश कंटेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद क्या चीजें आपको चाहिए मैं आपको बता रहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीजें आपको करनी है अपने YouTube को क्रिएट करने के लिए। एक बार ऐसा हो गया तो आप YouTube से पैसा क्रिएट कर सकते हो। और Instagram के लिए आपको क्या करना होता है, Instagram के लिए Instagram डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देता, आपका Instagram जल्दी मोनेटाइज नहीं होता है। हाँ, कुछ चीजें इसमें होती हैं जो आप मोनेटाइज कर सकते हो, लेकिन बेसिक Instagram का फंडा क्या होता है, Instagram पे आपको स्पॉन्सर बहुत सारे मिलते हैं। मान लो आपके यहाँ पे 20,000, इनके तो बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं, इनके 1.2 मिलियन फॉलोवर हैं, लेकिन अगर आपके 10,000 फॉलोवर भी हो गए, ठीक है, आप कानपुर लखनऊ के लोकल प्रॉपर्टी के व्लॉग्स क्रिएट करते हो, प्रॉपर्टी को शोकेस करते हो, 10-20 हजार फॉलोवर आपके हैं, तो आपको पर पोस्ट का 500 रुपए से 1000 रुपए मिनिमम मिल सकता है। ये मैंने आपको एक आइडिया बता दिया। जितने ज्यादा आपके फॉलोवर होंगे उतना पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन जो आपके फॉलोवर होने चाहिए वो फेक नहीं होने चाहिए, वो टारगेट मार्केट के होने चाहिए। इसको समझो, मान लो लखनऊ में मैं एक डेवलपर हूं, मेरे को अपना फ्लैट सेल करना है, ठीक है, मुझे 2 फ्लैट सेल करने हैं अपने जो मैं बेचना चाहता हूं। अब मुझे कोई इन्फ्लुएंसर को ढूंढना है। अब मान लो इन्फ्लुएंसर के पास फॉलोवर तो 1 लाख हैं, बट 90,000 फॉलोवर उसके बाहर के हैं, तो बाहर के लोगों को फ्लैट मुझे सेल करना नहीं है, तो वो इन्फ्लुएंसर मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मैं किस इन्फ्लुएंसर को ढूंढूंगा, जिसके पास लखनऊ के 90,000 फॉलोवर हो, 10,000 उधर के हो सकते हैं। तो जिसके पास लखनऊ के 90,000 फॉलोवर है उसको मैं 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए एक पोस्ट का अपना प्रमोशन का देना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर चांसेस ज्यादा है कि मेरा फ्लैट वो फॉलोवर्स में से कोई देख के कॉन्टैक्ट करके खरीद लेगा, और अच्छा खासा मुझे रेवेन्यू प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंस्टाग्राम पे प्रमोशनल एक्टिविटी काम करती है। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया, एक बार आपका ब्रांड क्रिएट हो गया, लोग आपको कमेंट में, मैसेज में, कंसल्टेशन में खुद ही आपको अपना नंबर देने लगेंगे, आपसे प्रॉपर्टी के लिए पूछने लगेंगे, और आपका काम यहाँ पे इजी होने लगेगा। तो आप शुरू कर सकते हो एक कंटेंट क्रिएशन के साथ। कंटेंट आइडियाज ही मैंने आपको बता दिए, कंटेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी मैंने बता दिया, यूट्यूब पे आप कैसे पैसे कमा सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं वीडियो के, जो कि होता है आपका ब्रांड प्रेजेंस बनाना। आपकी ब्रांडिंग के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है कि लोग आपको क्रेडिबल माने, लोग आपको जाने, और लोग आपको तभी जानेंगे जब आपके पास फॉलोवर ज्यादा अच्छा हो, या फिर आपका एक बेसिक पोर्टफोलियो ऑनलाइन हो। अब बेसिक पोर्टफोलियो क्या होता है ये भी जान लो। अब जो मैंने आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल दिखाया इन पर्सन का, डॉक्टर अमोल मौर्य का, आप देख सकते हो कि इनका यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी लगा हुआ है, क्या, drAmolMaurya.com।
ठीक है, इनका डोमेन और वेबसाइट भी यहाँ पे ओपन है। अब देखो इनकी वेबसाइट यहाँ पे खुल गई। अब वेबसाइट का मतलब क्या होता है, वेबसाइट आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करती है कि आप कितने अच्छे से आपने अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड किया हुआ है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपने किन किन कंपनीज के लिए काम किया है। तो अगर एक पोर्टफोलियो होता है तो एक बड़ा ब्रांड आप पर जल्दी ट्रस्ट करता है। तो आपको भी अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी शुरू कर रहे हो तो अपने इंस्टाग्राम को तो बनाओगे, यूट्यूब को तो बनाओगे, लिंक्डइन को जरूर बनाओगे और साथ में वेबसाइट को जरूर प्लान करोगे। एक डोमेन अपने नाम का जरूर रखोगे, क्योंकि एक डोमेन नेम इंटरनेट के ऊपर आपके अस्तित्व को और क्रेडिबल बनाता है, आपके प्रेजेंस को और अच्छा बनाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये डोमेन यहाँ पे खरीदा हुआ है और एक वेबसाइट यहाँ बनाई हुई है। आप इस वेबसाइट को यहाँ पे देख सकते हो, कितनी अच्छी वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है, अपनी फोटो लगाई हुई है, अपने बारे में डिस्क्राइब किया है, कहाँ कहाँ ये फीचर हो चुके हैं, किन किन न्यूज मैगजीन के ऊपर ये आ चुके हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रांडिंग का, कि आप मीडिया में कितने आए हुए हो। तो अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल रही है जहां आपको अवार्ड मिलने के चांसेस है, अगर कोई दैनिक जागरण का या फिर आई नेक्स्ट का आपको अवार्ड मिल सकता है, तो उस अवार्ड के लिए जरूर अप्लाई करो। आपके पास एक दो अवार्ड होंगे तो आपको मीडिया में प्रेजेंस मिलेगी, आपको न्यूज चैनल के ऊपर प्रेजेंस मिलेगी, आपके आपके आर्टिकल्स अगर न्यूज़पेपर या ऑनलाइन न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट पे आप इन चीज़ों को डाल सकते हो। तो उन्होंने देखो पूरा चीज़ें डाला हुआ है, नो मोर अबाउट अस डाला हुआ है, क्या क्या ये करते हैं, कोचिंग करते हैं, चैंपियन ट्रेनिंग करते हैं, एक और टाइप की ट्रेनिंग करते हैं। उन्होंने अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इस तरह की एक वेबसाइट भी आपको अपने लिए प्लान करनी है जब आप पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी के लिए आगे बढ़ रहे हो, राइट। अब ये वेबसाइट कैसे बनती है इसको मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए आपको पहले डोमेन नेम और एक सर्वर चाहिए होता है, राइट। अब डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, ये जो ऊपर ये आपको दिख रहा है drAmolMaurya.com, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ये आप GoDaddy से खरीद सकते हो, इसको रजिस्टर कर सकते हो, और सर्वर आप होस्टिंगर से खरीद सकते हो। मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का पूरा कोर्स, पूरा फ्री वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में बनाया हुआ है। आप यहाँ पे जाके, मेरे चैनल पे जाके, व्यू योर चैनल पे क्लिक करके वीडियोस पे जाओगे या प्लेलिस्ट पे जाओगे, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, राइट। अब क्योंकि इस जो मैंने ये रियल एस्टेट कोर्स बनाया है, इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताना है। वेबसाइट डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स होता है, लेकिन जो लोग को इंटरेस्ट है, जो लोग खुद से वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप किसी एजेंसी को भी हायर कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन खुद से बनाना चाहते हो तो आप फ्री में देखो, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का मेरा पूरा कोर्स मैंने क्रिएट किया है। आपको हर एक चीज मिल जाएगी कि इस तरीके का डोमेन आप कैसे खरीद सकते हो, इस तरीके से अपना सर्वर पे अपनी वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हो, ये मेन्यू कैसे बनाओगे, कंटेंट कैसे डालोगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वाले प्लेलिस्ट में वेबसाइट डेवलपमेंट में मिल जाएगी। तो अपने वेबसाइट को भी यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी को शुरू करने के लिए। तो अब तक आपने अंडरस्टैंड किया कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, इंस्टाग्राम पे कैसे अपने ब्रांड को सेटअप करना है, किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपने ब्रांड को सेटअप करना है, चैनल पे कैसे ग्रोथ होती है, यूट्यूब से कैसे पैसा कमाते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे प्रमोशन या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आप व्हाट्सएप और मेटा यूट्यूब का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाट्सएप आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करो, आपके पास 1,000, 500, 2,000 लीड्स आपने जनरेट कर ली, जो तरीके मैंने ऊपर आपको बताए, मेटा एड्स बताए, गूगल एड्स बताए, वहां से आपने बहुत ज्यादा लीड जनरेट कर ली, बहुत अच्छे से आपने उनको नर्चर कर दिया। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे उनके ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना बहुत इजीली आता होगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप करना क्रिएट करना आता होगा, व्हाट्सएप चैनल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करने के बाद आप डेली कुछ ना कुछ कंटेंट वहां पोस्ट कर सकते हो, कैनवा से उस कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो, आप चैट जीपीटी की हेल्प से उस कंटेंट को वहां पे बना सकते हो, राइट। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी और बिल्डिंग भी यहाँ पे आप अपनी प्लान कर सकते हो। अब आते हैं हम इस वीडियो में इस पार्ट पे कि आपको मैंने ये तो बता तो दिया, लेकिन कंटेंट प्लान कैसे करना है। अगर आप इस पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी में न्यू हो और आपको नहीं पता है कि कंटेंट कैसे बनाएं, कंटेंट की शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले दो तीन काम कर लो, मैं बेसिक बता देता हूं। सबसे पहले आप इन चीजों को अपने पास रख लो, राइट। एक अच्छा मोबाइल कैमरा, एक अच्छा माइक, एक ट्राइपॉड और एक बेसिक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए जहां पे आप एडिटिंग विडिटिंग थोड़ी बहुत कर पाओ। उसके बाद आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल ऊपर चैप्टर में बताया हुआ है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। मैं फिर से आपको यहाँ दिखाता हूँ किस तरीके से चैट जीपीटी को आपको यूटिलाइज करना है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अपने चैट जीपीटी को यहाँ पे आप ओपन कर लोगे और चैट जीपीटी को आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे दो, हेलो आई एम स्टार्टिंग माई पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी एज अ, जो भी आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, रियल एस्टेट एजेंट, आई वॉन्ट हेल्प इन कंटेंट, हेल्प इन कंटेंट फ्रॉम यू फॉर माई यूट्यूब चैनल। अब मान लो आपने चैट जीपीटी से बोला कि आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट में हेल्प चाहिए, फॉर योर यूट्यूब चैनल, राइट। प्लीज फाइंड गुड
क्रिएटिव टॉपिक्स एंड स्क्रिप्ट्स फॉर माई चैनल। ठीक है, आपने इसको बताया कि आपको अपने YouTube चैनल के लिए स्क्रिप्ट्स और कंटेंट चाहिए, राइट। अब इसको थोड़ा बहुत और आइडिया दे दो, किस तरीके का काम आप करते हो। आई सेल फ्लैट्स, प्लॉट्स एंड रेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप ये वाला काम करते हो। आई हैव नॉलेज, आई हैव नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है। तो आपने चैट जीपीटी को बोला कि भाई मेरे को एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, मुझे कंटेंट आइडिया चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं पता है, तो तुम मुझे टॉपिक बताओ और स्क्रिप्ट्स बताओ। सर्च करोगे, चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट और टॉपिक आइडियाज दे देगा, राइट। सबसे पहले ये बोल रहा है कि अपना नीश डिसाइड कर लो कि क्या आपको चाहिए, कंटेंट पिलर्स क्या, कैटेगरीज क्या क्या रखनी है, प्रॉपर्टी शोकेस करना है, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे काम करना है, बायर सेलर एडवाइस पे काम करना है, लोकल एरिया व्लॉग्स पे काम करना है। स्टेप 3 इसने बोला कंटेंट आइडियाज फॉर यूट्यूब स्क्रिप्ट। अब देखो, इसने सबसे पहले कंटेंट आइडिया क्या दिया, फ्लैट टूर अंडर दिस लैक। तो पहला आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है कि आप अगर कोई फ्लैट सेल करते हो और उसका प्राइस मान लो 40 लाख रुपए है, तो आपका कंटेंट आइडिया क्या है, फ्लैट, गेट फ्लैट, बाय फ्लैट अंडर 50 लैक्स। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे आपने इसने देखो पूरा पूरा स्क्रिप्ट आपको लिख के दे दिया कि पहले 5 सेकंड आपको क्या बोलना है, लुकिंग फॉर अ बजट अंडर दिस पर्टिकुलर फ्लैट, कि क्या आप भी 50 लाख से नीचे का फ्लैट खरीदना चाहते हो, आइए मैं आपको एक फ्लैट दिखाता हूं। तो इसने देखो पहले हुकअप 5 सेकंड दे दिया आपको, तो उसका इसने आउटलाइन स्क्रिप्ट दी कि आपने पूरा गेट, सोसाइटी, मार्केट दिखाया, फिर रूम्स दिखाए, फिर उसका प्राइस, कारपेट एरिया बताया, फिर क्या किस लिए जरूरी है कि अगर आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, स्मॉल फैमिली है, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप रेंट पे देना चाहते हो तो फ्लैट ये आपके लिए अच्छा है। फिर लास्ट में इसने बताया कॉल टू एक्शन। लास्ट में क्या है, आपने कैमरा अपनी तरफ किया और बोला तो अगर आप भी इस फ्लैट को खरीदना चाहते हो, पहले 10 लोगों को यहाँ पे एक्साइटिंग गिफ्ट मिल रहे हैं, अभी इस नंबर पे कॉल करो। तो ये देखिए स्क्रिप्ट इसने चैट जीपीटी ने आपके लिए स्क्रिप्ट यहाँ पे पूरी क्रिएट कर दी। तो यहाँ से अपने स्क्रिप्ट का पूरा पूरा आइडिया ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो इसने प्लॉट वर्सेस फ्लैट विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट इन 2025, इसने एक और आपको आइडिया दे दिया कि प्लॉट और फ्लैट में क्या बेहतर इन्वेस्टमेंट है, इसका मुझे आइडिया दे दो। आप चाहते हो कि भाई इसको और अच्छे से पूरी पूरी स्क्रिप्ट आपके लिए चैट जीपीटी लिख दे, तो आप यहाँ पे लिखोगे इस टॉपिक का नाम और नीचे लिखोगे राइट हिंदी स्क्रिप्ट, राइट हिंदी स्क्रिप्ट इन 250 वर्ड्स। हिंदी में आपको स्क्रिप्ट लिखवानी है, आपने ये इसको लिख दिया चैट जीपीटी को। देखिए अब इसने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर दी। अब इसी हिंदी स्क्रिप्ट को अपने अकॉर्डिंग पेपर पे लिख लो, डॉक्यूमेंट पे लिख लो, याद कर लो, याद करके अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर सकते हो, राइट। ये देखो प्लॉट की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा फायदा होता है लैंड, लैंड एप्रिसिएशन यानी जमीन की कीमत बढ़ना। प्लॉट में आप कंस्ट्रक्शन फ्रीडम ले सकते हैं, जो चाहे बना सकते हैं, लेकिन याद रखें इसमें स्टेट इनकम नहीं आती है जब तक आप कुछ बनाते नहीं है। फ्लैट में आप रेंटल इनकम कर सकते हो। कितना अच्छा स्क्रिप्ट इसने यहाँ पे लिख के दे दिया। अब इस स्क्रिप्ट को आप कैमरे के सामने जाओ, एक माइक लगाओ, शूट करो, एडिट करो कैनवा वीएन से और अपने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दो। अब ये तो आपका स्क्रिप्ट का, आप इसी तरीके से बहुत सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे इससे लिखवा सकते हो, हिंदी में लिखवा सकते हो, इंग्लिश में लिखवा सकते हो। 5 मिनट की स्क्रिप्ट चाहिए तो यहाँ पे लिख दो 5 मिनट स्क्रिप्ट, अगर 30 सेकंड के लिए चाहिए रील के चाहिए तो यहाँ पे रील लिख दो, 30 सेकंड लिख दो। जिस तरह का भी आपको काम कराना है आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। इसके बाद आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट कैलेंडर आपको ये बना के दे दे, तो आप इसको लिख सकते हो प्लीज क्रिएट माई कंटेंट कैलेंडर फॉर इंस्टाग्राम फॉर 20 days अ मंथ। मतलब 20 दिन आपको मंथ में पोस्टिंग करनी है, अल्टरनेट 15 पोस्ट आपको मान लो इंस्टाग्राम पे करनी है। मान लो आपने प्लान कर लिया कि आपका चैनल है और 15 पोस्ट आपको इस बार इंस्टाग्राम पे करनी है एक महीने के अंदर, अल्टरनेट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको पोस्ट करना है। अब इसमें लिख भी देते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। आपको 3 हफ्ते में 3 दिन पोस्ट करनी है एक महीने तक फॉर 1 मंथ। ठीक है, अब ये आपके लिए कंटेंट कैलेंडर बना के दे देगा। देखो इसने आपके लिए यहाँ पे कंटेंट कैलेंडर बना के दे दिया। देखो पहले दिन आप क्या करने वाले हो, जो आपका पहला दिन होने वाला है लाइक मंडे, मान लो आज आज संडे है, कल से आप शुरू कर रहे हो, तो कल आपका पोस्ट जाएगा प्रॉपर्टी शोकेस का। उसका टॉपिक क्या होगा, फ्लैट टूर। फिर डे 2 में वेडनेसडे को आप रील्स में करोगे प्लॉट वर्सेस फ्लैट क्या खरीदना चाहिए। फिर डे 3 में आप क्लाइंट टेस्टिमोनियल डालोगे, लाइक कि क्लाइंट का अपना रिव्यू डालोगे। ये देखो जिस इस इंस्टाग्राम पे भी इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ है।
आप देख पा रहे हो कि एक एक फॉर्मेट के साथ, एक फॉर्मेट मतलब एक कलर कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है, थंबनेल्स बने हुए हैं, ये देखिए इनका टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएटेड। तो ये जो पर्सन है जो इन्होंने इन्हें इतना ग्रो कर लिया है, ये भी एक कंटेंट कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक तरीके से यहाँ पोस्ट कर रहे होंगे ताकि इनकी रील यहाँ पे ज्यादा वायरल हो, लोगों को यहाँ की रील इनकी ज्यादा दिखे। इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट करना आपको ऑलरेडी आता है, एंड चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे अपने कैलेंडर को बनाने के लिए, अपने कैलेंडर को प्लान करने के लिए। देखो इसने पूरा 30 दिन का क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे करनी है ये आपको दिखा दिया। अब आपको कंटेंट बनाने का मैं शॉर्टकट आइडिया बता देता हूँ। मान लो आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो, आपको वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, तो आप किस तरीके से कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने इससे बोला प्लीज हेल्प मी टू क्रिएट 10 पोस्ट फॉर माई इंस्टाग्राम अकाउंट, फॉर माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑन रियल एस्टेट टिप्स। ठीक है, टिप्स प्लीज। अब देखो, अब ये क्या बोलेगा, 10 टिप टाइप का आपको यहाँ पे पूरा बना देगा। इसको मैं और शॉर्ट कर देता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, इसको हम और लिख देते हैं, प्लीज प्रोवाइड मी 10 50 वर्ड्स ईच टिप्स ऑन रियल एस्टेट फॉर माई इंस्टाग्राम कैनवा पोस्ट। ठीक है, मैंने इससे क्या बोला कि मुझे अपने 10 पोस्ट बनाने हैं इंस्टाग्राम के लिए, अब मुझे अभी 10 टिप्स लिख के दे दो, मैं बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, तो मुझे आप कॉपी पेस्ट करके दे दो। तो मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे जाके इसने 10 टिप्स मुझे लिख के दे दिया। ठीक है, अब देखो इसने मेरे को 1 2 10 टिप्स लिख के दे दिया। मैं क्या करूँगा, अपने कैनवा पे जाऊँगा। कैनवा आप जानते हो, मैंने ऊपर पढ़ाया हुआ है आपको। आप कैनवा पे गए, आपने कैनवा वेबसाइट खोली, यहाँ पे आपने डाल दिया टिप्स। टिप्स एक टेम्पलेट आपने प्लान कर लिया टिप्स के ऊपर। ठीक है, टेम्पलेट्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टिप्स के टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिल गए, राइट। इस तरीके से टिप्स के मिल गए, ये मिल गए, ये मिल गए। या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो इंस्टाग्राम पोस्ट। आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज ले लो यहाँ पे कैनवा पे। ठीक है, आपने इंस्टाग्राम साइज का पोस्ट ले लिया, कैनवा पे क्लिक करो, इंस्टाग्राम पोस्ट ले लो। ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया, ओपन हो रहा है, ये देखो डिज़ाइन पे आपने क्लिक कर दिया टिप्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे टिप्स मिल गए। ये वाला टेम्पलेट मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने उठा लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना लोगो प्लान कर लिया रियल एस्टेट का, जो मुझे लोगो लगाना है। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अब चैट जीपीटी वापस गया। अब मुझे मान लो ये वाला टिप है, ये वाला, बिल्डर का पास रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट डिलीवरी, टाइम रिव्यू जरूर चेक करें। ये मेरा एक टिप है मान लो। ठीक है, टिप 1 टिप 2 टिप 3। इसको उठाया, अपने कैनवा ग्राफिक पे आया, यहाँ पे आके मैंने अपने ग्राफिक को थोड़ा सा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बाद में एडिट कर लेना, टिप को यहाँ पे पोस्ट कर दिया, राइट। ये आपका वन ऑफ द टिप वाला काम हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने पोस्ट या कैनवा ग्राफिक्स को भी क्रिएट कर लेना है। आप अलग अलग तरीके का यहाँ पे अपना कैनवा ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ये वाला एक ले लेता हूँ, यहाँ पे अपनी फ़ोटो आप चेंज कर दो, इस फोटो को हटा दो, कुछ और फोटो यूज़ कर लो, अपनी फ़ोटो यूज़ कर लो। इस टिप की जगह आपको ये टिप देनी है तो आपने ये वाली टिप यहाँ पे पेस्ट कर दी, राइट। यहाँ पे अपने मंडे मोटिवेशन लिखा है, यहाँ पे आपका मंडे मोटिवेशन लिखा है, यहाँ पे आपने लिख दिया @1। तो मैं आपको ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ, @1, कि इस तरीके से आप बहुत सारे ग्राफिक्स प्लान कर सकते हो और इन ग्राफिक्स को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। अगर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो कैनवा पे हजारों लिंक्स ऐसे मिल जाएंगे, और चैट जीपीटी से आप कंटेंट को अपने रिसर्च कर सकते हो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अगर यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट बना रहे हो तो यूट्यूब के लिए इस तरीके से स्क्रिप्ट बना सकते हो, और अपनी एक वेबसाइट भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अब मान लो आपने इसको बोल दिया कि माई नेम इज लेट सपोज राहुल, मेरा नाम राहुल शर्मा है। ठीक है, आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट, आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट, राइट। आपने क्या लिखा, प्लीज सजेस्ट मी डोमेन नेम। आपको वेबसाइट के लिए डोमेन नेम चाहिए, आपने चैट जीपीटी से डोमेन नेम सजेशन भी यहाँ पे मांग लिए।
देखो ये आपको बहुत सारे डोमेन नेम सजेशन दे देगा। ये देखो राहुल शर्मा होम्स डॉट कॉम, रियल्टर राहुल डॉट कॉम, प्रॉपर्टीज बाय राहुल डॉट कॉम, राहुल शर्मा रियल्टी, राहुल फॉर रियल एस्टेट डॉट कॉम। ये डोमेन आ गए। आपको चेक करना है डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। आप नई टैब पे गए, आप गोडैडी के ऊपर गए। गोडैडी एक डोमेन प्रोवाइडर वेबसाइट है। गोडैडी के ऊपर आप गए और आपने चेक कर लिया कि आपका ये वाला डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। अब मान लो आप मुझे चेक करना है कि रियल्टर प्रॉपर्टीज बाय राहुल डॉट कॉम ये अवेलेबल है कि नहीं है, तो आप गोडैडी ओपन करोगे, टाइप द डोमेन नेम यू वांट, इस पर क्लिक करोगे, सर्च डोमेन पे क्लिक करोगे एंड चेक करोगे। देखो ये डोमेन अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। खरीदना कैसे है, कैसे वेबसाइट बनानी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मैंने पूरी प्लेलिस्ट यहाँ बनाई हुई है यूट्यूब पे, आप जाके इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे indiandigitalacademy.com। ठीक है, तो ये आपका वेबसाइट का पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको चैट जीपीटी को चाहिए बायो, आपको चाहिए इंस्टाग्राम बायो फॉर मी। आपने इंस्टाग्राम चैनल बनाया राहुल के नाम से, कुछ भी आपका नाम है, तो इसने देखो इंस्टाग्राम बायो आपको लिख के दे दी, राइट। ये देखो पूरी। आपने इससे यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन ले लो। तो हर एक चीज स्क्रिप्ट से लेके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जो जो आपको चाहिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और एंड में मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब भी आप पर्सनल ब्रांड के लिए जा रहे हो, बिल्कुल भी कह सकते हो कि इनसिक्योर मत हो। क्या होता है कि जब हम पर्सनल ब्रांडिंग वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, बोल नहीं पाते, लोग हंसते हैं कैसे बोल रहे हैं, या फिर हम लोग शर्मा जाते हैं, या हम लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते। हम बोलने जाते हैं सही से, हम बोल नहीं पाते हैं, माइक में हम डर जाते हैं, कैमरा ओपन होता है हम डर जाते हैं। अगर आप नहीं कैमरा ओपन कर पा रहे हो, कैमरा कॉन्शियस हो, एक माइक लो, प्रॉपर्टी के वीडियोस बनाओ, घर आके वॉइस ओवर करो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेहतरीन प्रॉपर्टी। आपकी आवाज में अगर दम होगा, आप देखते हो आरजे ये सब, इनकी आवाज में कितना दम होता है, इनकी प्रॉपर्टी ये लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं। अगर आप ओके हो वीडियो में आने के लिए, आप वीडियो में आओ। अगर आप वीडियो में नहीं आ सकते हो, आप बोलने में बहुत अच्छे नहीं हो, तो आप डेली प्रैक्टिस करो। और अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ट्रेनिंग करो, आप लिखना शुरू करो, आप ब्लॉग्स लिखो, आर्टिकल्स लिखो, आप चैट जीपीटी की हेल्प से नई नई कंटेंट को क्रिएट करो, कैनवा की हेल्प से एनिमेशन क्रिएट करो, आप कुछ भी क्रिएट करो। बट आपको क्रिएशन जर्नी अपनी शुरू करनी है, नए नए एआई टूल्स स्किल्स अपना सीखना शुरू करना है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बोलना शुरू करो। पहले स्टार्टिंग में आप नहीं बोल पाओगे। जब मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया यूट्यूब की या टीचिंग की, मैं बोल नहीं पाता था, कैमरे के सामने फेस नहीं कर पाता था। बट अभी मैं ओके हूँ, क्योंकि क्या होता है, मैं परफेक्ट अभी भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे जो आता है मैं वो आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मेरे लिए वो इतना है। और जब मैंने लॉन्ग टर्म में ये किया, आज मुझे उसका अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, मुझे वैल्यू मिल रही है, मैं अच्छा ट्रेनर बन पा रहा हूँ, अच्छे रिव्यूज मुझे मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 साल लग सकते हैं। आप डेली कंटेंट को पोस्ट करो, व्यूज आए ना आए, ज्यादा शेयर आए ना आए, इंप्रूव करते रहो उसकी क्वालिटी को, एंड आप देखोगे कि 1 1.5 साल में आप इतने ज्यादा कह सकते हो कि मैच्योर हो जाओगे उस कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, कि आपको पता रहेगा क्या काम करता है क्या नहीं करता, क्या लोग देखना चाहते हैं क्या लोग नहीं देखना चाहते, कब रील पोस्ट करनी है कब रील पोस्ट नहीं करनी है, यूट्यूब पे क्या काम करता है क्या नहीं करता है, क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे मेरे ज्यादा व्यूज आए हैं, किस टॉपिक पर ज्यादा व्यूज नहीं आए हैं। एक डेटा को आप एनालाइज करके और अच्छे से अपने पर्सनल ब्रांड को यहाँ पे बिल्ड कर पाओगे। तो अभी मेरी एडवाइस है, आप मेटा एड सीखो, इंस्टाग्राम एड सीखो, आप गूगल एड्स रन करना सीखो, चैट जीपीटी मैंने आपको पढ़ा दिया। अगले चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा और इसका अपग्रेड वर्जन पढ़ा दूंगा कि सब चीजों को एक साथ मैनेज कैसे करना है, ताकि अगर आप एक अकेले पर्सन हो जो अकेले अपने करियर या अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता है, तो क्या क्या चीजें आपको बेसिक से अपने लैपटॉप या डिजिटल मार्केटिंग में करनी है, ताकि आप अकेले ही चीजों को, खुद से चीजों को मैनेज कर पाओ, बिना बड़ी टीम के, बिना बड़े बजट के, अपने एक बड़े ब्रांड को बिल्ड कर पाओ। वो मैं आपको लास्ट चैप्टर में बताने वाला हूं। तब तक के लिए आप पर्सनल ब्रांडिंग के आइडियाज को अपनाओ, वीडियोस को क्रिएट करना शुरू करो। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, आप मुझसे कंसल्ट करो, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा आपके कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, आपके पूरे बिजनेस क्रिएशन जर्नी में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर और लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 10 में। तब तक के लिए प्रैक्टिस वेल, बाय।